हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि। रमा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे निर्मम पाप भी नष्ट हो जाते हैं रमा एकादशी का व्रत करने मात्र से। भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है रमा एकादशी व्रत करने से, क्योंकि रमा माता लक्ष्मी जी के नामों में से एक नाम माता लक्ष्मी का रमा भी है। तो इस दिन सबसे पहले आपको एक चौकी लगा लेनी है। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले साफ सफाई आप कर लीजिएगा। भगवान माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भगवान की एक साथ अगर प्रतिमा है तो उनको कच्चे दूध से स्नान जरूर कराइएगा। पंचामृत से भी करा सकते हैं, गंधोदक भी करा सकते हैं स्नान। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पहले से स्नान करके श्रृंगार करके विराजमान कर दिया था। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को भी मैंने स्नान करा दिया है, फिर अच्छे से उनको पोंछ दिया है, इत्र लगा दिया है। उसके बाद इस दिन आप रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी के चरणों की भी आप पूजा जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पर फिर तिल का आसन देते हुए मैंने चरण स्थापित कर दिए हैं और गणेश जी को भी मैंने स्थापित कर दिया है। अब हम पूजा आरंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आपको एकादशी पर घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। अगर नहीं सामर्थ्य है, नहीं है, मजबूरी है, तब आप तिल का नहीं तो घी का ही उपयोग किया कीजिए एकादशी पर। यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद हाथ को प्रक्षालित कर लिया है। दीप को तिलक लगाएं, गणेश जी को लगाएं, भगवान नारायण को लगाएं चंदन का तिलक, माता लक्ष्मी जी को रोली का और सिंदूर का तिलक भी लगा सकते हैं। चरणों की भी हमें पूजा करनी है तो चरण पे भी हमें तिलक करना है रोली का, और रक्त चंदन का भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चढ़ाएंगे तिल। तिल हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि एकादशी पर चावल का ना ही खाने में वर्जित है, साथ में पूजा पाठ में भी वर्जित बताया गया है। तो अक्षत का चावल का प्रयोग हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो तिल अर्पित कर दिया है। अब हम अर्पित करेंगे पुष्प। तो भगवान गणेश जी को लाल कलर का पुष्प, पीले रंग का पुष्प, कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को गुलाब और कमल का पुष्प अधिक प्रिय है। कोशिश यही करें कि गुलाब का फूल या कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान नारायण को मैंने कनेर का फूल, पीले रंग के पुष्प, पीला रंग हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है भगवान नारायण को, तो यहाँ पर कनेर का फूल मैंने अर्पित कर दिया है ठाकुर जी को। अब हम विराजमान करेंगे जो हमारी कथा की पुस्तक है, उसकी भी पूजा करना हमें अनिवार्य होता है। तो उनको भी तिल का आसन देते हुए पुस्तक को भी तिलक करेंगे, तिल चढ़ाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। रमा एकादशी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की में आती है, उसी को रमा एकादशी कहा जाता है। रमा एकादशी का व्रत को रंभा एकादशी भी कहा जाता है। यहाँ पर उसके बाद आप एक तो कार्तिक महीना, ऊपर से एकादशी, तो आप तुलसी दल अर्पित बिल्कुल करना मत भूलिएगा। अगर आपके घर शालिग्राम है तो उनकी भी आप सेवा पूजा कर सकते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के अगले दिन आता है गोवत्स द्वादशी। उसकी भी बहुत ही महिमा है, उसकी भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। आप अपने मेरे चैनल पर चाहें तो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो देखिए, ठाकुर जी रमा एकादशी का जो प्रिय भोग है ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का, वो है गुड़ और तिल। चाहे तो आप लड्डू बनाकर अर्पित भोग लगा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी भोग लगा सकते हैं। बाद में ये भोग प्रसाद आप भी ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि ये फलाहार में आता है। उसके बाद हाथ में तिल पुष्प लेकर हम कथा सुनेंगे। हाँ, व्रत के पूजा के पहले आपको संकल्प जरूर ले लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर वीडियो में नहीं संभव हो पाता है बताना, तो आप संकल्प पहले ही, हर व्रत में संकल्प लेना जरूरी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद कथा पढ़ लीजिए या सुनना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो हाथ में तिल पुष्प है भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम देखिए, यहाँ पर इत्र ठाकुर जी को मैं लगाना भूल गई थी। लक्ष्मी गणेश भगवान को तो मैंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन ठाकुर जी को लगाना भूल गई थी। तो उसके बाद ये है, देखिए, ये है तुलसी की लकड़ी का दीपक। कार्तिक मास में हर रोज़ तुलसी की लकड़ी से दीपक से आरती करना भगवान को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी, और ऊपर से हम आरती करते हैं तो हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है।
तो एकादशी पर कुछ विशेष तिथियों पर तो आप जरूर करें, नहीं अगर रोज़ कर पाते हैं तो यहाँ पर तुलसी की लकड़ी एक दीपक बनाकर घी में डुबोकर यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की अपनी आरती की है। आप ओम जय जगदीश हरे, चाहे जो भी आप आरती गाते हैं वो आरती आपको कर लेनी है। ठाकुर जी की, भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी जी की भी कर सकते हैं, गणेश जी की भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे आरती को ठंडा। तो आप 3 बार 5 बार आचमनी करें, आरती को ठंडा करें। आरती भगवान सबसे पहले भगवान को दें, फिर आप भी लें और सभी सदस्यों को दें। दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा पूजा में। तो उसके बाद पूजा में क्षमा याचना करेंगे, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारा जो व्रत है वह निर्विघ्न पूरा हो जाए और आपकी कृपा हमारे और मेरे समस्त परिवार पर बनी रहे। ऐसी आप प्रभु कृपा करना है, माता लक्ष्मी ऐसी कृपा करना। उसके बाद पूरे दिन आपको सात्विक रहना है। एकादशी का व्रत में भूल से भी किसी की बुराई चुगली निंदा नहीं करनी है, ना ही कोई घोर पाप करने हैं। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि घर में झाड़ू पोछा भी लगाना वर्जित है एकादशी व्रत में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे। और पारण का समय, सभी संपूर्ण जानकारी रमा एकादशी के विषय में मेरे चैनल पर एक अलग से वीडियो हुआ है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे और ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।